हेलो बच्चों, जय महादेव एकेडमी के लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज के सेशन में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक चल रहा है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है बहुलक, यानी कि लास्ट टॉपिक बहुलक का लास्ट टॉपिक, अर्थात बहुलक चैप्टर से लास्ट टॉपिक है ना। ठीक है, तो बाबू इसके लिए आप क्या है, हमारे लाइट में थोड़ी भी दिक्कत आ रही थी है ना। दिक्कत क्या आ रही थी कि आपका लाइटिंग पड़ रहा था बहुत ज़्यादा आँखों में। तो उसी लिए हमने क्या किया, फिर मुकेश सर ने भी कहा कि लगा लीजिए, तो हमने क्या कहा, इसका इस्तेमाल कर लिया थोड़ा सा। क्योंकि दिक्कत मुझे भी आ रही थी, अब मुझे भी लग रहा है लेना ही पड़ेगा। लाइटिंग बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए बगल से क्या है, ऊपर से है, बगल से है, साइड से, आगे से, पीछे से, सब कुछ लाइट ही लाइट है। उसके बाद इसकी लाइट जब इधर चेहरा करो तो इसकी लाइट पड़ती है, तो आंखों में जाके प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमने भी कहा कि भैया लगा ही लेते हैं, है ना, लगाना ज़रूरी है। तो देखिए, आंखें रहेंगी तो बाद में पढ़ा सकते हैं, नहीं रहेंगी यार तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएगा ना। इसलिए क्या हुआ कि हमने सोचा लगा लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस क्या करेंगे भैया, क्या डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6 5, नायलॉन 6 10, है ना। और नायलॉन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका लास्ट टॉपिक है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में आपके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में कंपटीशन में क्वेश्चन इसके आते हैं, है ना। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। ये कौन सा बहुलक है, एक प्रकार से पॉली एमाइड वाला बहुलक है। क्या है, एमाइड का बहुलक, क्योंकि इसमें एमाइड बंध बनता है, CO है ना, NH बंध बनता है, अर्थात एमाइड बंध बनता है। तो हमारा क्या है, उससे एमाइड है। अर्थात शुरुआत क्या है, मेन हेडिंग क्या है, पॉली एमाइड, है ना। क्या है भैया, पॉली एमाइड, पॉली एमाइड, पॉली एमाइड, है ना। चलिए पॉली एमाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉली एमाइड एक प्रकार से क्या है, एक ऐसा बहुलक है जो एमीन और यानी कि ओइक एसिड जो है हमारा, या कह सकते हो एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एक बहुलकन है, एक बहुलक है, जो कि मिल करके एक एमाइड बंध बनाता है। अर्थात वो पॉली होता है, अर्थात बहुलक होता है, यानी ढेर सारे होते हैं उसमें। एमाइड के एकलक जो होते हैं वो ढेर सारे एकलक होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पॉली एमाइड, अर्थात पॉलीएमाइड वाला बहुलक बोला जाता है। उसमें कौन कौन से बहुलक आपके आते हैं वो मैं डिस्कस करने चलता हूँ, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे भैया। अब ये पॉलीएमाइड जो हमारा है, वैसे कह सकते हो कि हमारा जो भी है नायलॉन, इसमें स्टार्ट होता है नायलॉन, सबसे मेन हेडिंग आता है इसके अंदर, या सबसे मेन बहुलक आता है इसका, नायलॉन आता है। सबसे मेन क्या आता है भैया, नायलॉन आता है। क्या आता है, नायलॉन। अच्छा, नायलॉन अगर देखा जाए तो नायलॉन दोनों एक साथ न्यूयॉर्क और लंदन में इसका क्या हुआ था, विकास, अर्थात कहने बनाने की विधि शुरुआत हुई थी या बनाई गई थी न्यूयॉर्क और लंदन में, यानी न्यूयॉर्क और लंदन में दोनों एक साथ, है ना, दोनों जगहों पे एक साथ नायलॉन का निर्माण किया गया था, यानी इस पॉलीएमाइड का निर्माण किया गया था। किसका, पॉलीएमाइड का, नायलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन में। तो देखिए न्यूयॉर्क में जो है वहां से नायलॉन आया, है ना। देखिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है ना, और प्लस लंदन, क्या है भैया, न्यूयॉर्क और लंदन। न्यूयॉर्क को देखिए लिखिए NY, है ना। लंदन के लिए क्या भैया, LON, स्टार्ट करिए पहला अक्षर। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, नायलॉन। क्या बन जाएगा, नायलॉन, है ना। अब ये नायलॉन पार्ट जो हमारा है, इसी को कई घटकों में बांटा गया है ना। ढेर सारे घटकों में बांटा गया है, इसको ढेर सारे घटकों में बांटा गया है। नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6 5, नायलॉन 6 10, है ना, नायलॉन 4 10, ऐसे भी करके तमाम प्रकार के क्या है बहुलकों में उसे बांट दिया गया है, नायलॉन में बांट दिया गया है। तो पढ़ना है एक एक करके, हमें स्टार्ट क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे पॉलीएमाइड में, है ना। क्या पढ़ेंगे पॉलीएमाइड में, हम क्या पढ़ेंगे भैया, नायलॉन 6 अथवा परलॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसमें पहला पॉइंट होगा, इसमें पहला पॉइंट होगा नायलॉन, नायलॉन 6 अथवा परलॉन। क्या बोलेंगे भैया, परलॉन बोलेंगे, है ना। नायलॉन और परलॉन ये बोलेंगे। ये कैसे होता है, ये कैप्रोलेक्टम का एक बहुलक है, सीधा सीधा कैप्रोलेक्टम को, है ना। जब क्या करते हैं हम, कैप्रोलेक्टम को क्या करते हैं, बहुलकन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, नायलॉन 6 प्राप्त होता है। कैप्रोलेक्टम क्या होता है, एक बंद श्रृंखला का एमाइड वाला यौगिक है।
एक बंद श्रृंखला का, उसको यन अणु लेकर के हम क्या करते हैं, बहुलकन करते हैं। बहुलकन करने से हमें प्राप्त होता है भैया, क्या प्राप्त होता है, आपको पता है क्या प्राप्त होता है, नायलॉन 6 प्राप्त होता है, जिसको परलॉन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परलॉन भी बोला जाता है ना। तो आइए देखते हैं कि नायलॉन 6 जो हमारा होता है उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसको बनाने की विधि में, बनाने की विधि में क्या हमने क्या कहा, कैप्रोलेक्टम का डायरेक्ट में रिएक्शन लिखना और कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो कैप्रोलेक्टम के लिए हमने क्या कहा, CH2 है ना। क्या होगा भैया, CH2 होगा, लेकिन पहले यन लिखेंगे ज़्यादा सही होगा क्योंकि एमाइड है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए NCH2 है ना, CH2 नायलॉन 6 है ना, 6 कार्बन होने चाहिए सीधा सीधा मिला करके। CH2 यहाँ से क्या होगा, C है ना, H हो गया, यहाँ क्या O होगा, यहाँ CH2 है ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5, और बीच में क्या होगा CH2, और ये हो जाएगा 6 हो गया। यानी इसको लेकर के 6 होना चाहिए है ना, इसको लेकर के 6 हुआ, ये बन गया हमारा क्या, कैप्रोलेक्टम है ना। तो कैप्रोलेक्टम जब हो गया तो कैप्रोलेक्टम को क्या करते हैं, 533 से 543 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं है ना। गर्म करते हैं जो, तो हमें प्राप्त होता है नायलॉन 6। अब आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। इसको क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं, कितने पे, 533 से 543 है ना, केल्विन ताप पर क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। तो यन अणु जो होता है पानी निकलता है, क्योंकि गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा है ना। तो प्राप्त क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, यहीं से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड इनका क्या होता है, ब्रेक होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से इनका बॉन्ड क्या होता है भैया, ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें प्राप्त क्या होता है, देखिए C डबल बॉन्ड O, बीच में क्या आएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी CH2 कितनी बार है, 5 बार है, सेम ग्रुप है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या लगा देंगे H, और ऐसे करके बंद कर दीजिए, ये कितनी बार, N बार। अब देखिए इसको बोला गया नायलॉन 6, ये भी एमाइड वाला बंध है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जुड़ेगा यन वाला टर्म, उसका यन वाला जुड़ेगा इधर, तो हो जाएगा CONH है ना, एमाइड बंध। उधर CO जुड़ेगा तो क्या होगा, CONH अर्थात एमाइड बंध। तो एमाइड बंध जब बनता है तो उसे हम बोलेंगे क्या है, पॉली एमाइड वाला बहुलक है, अर्थात पॉली एमाइड है। लेकिन पॉली एमाइड में कौन सा है, नायलॉन 6 है। अब नायलॉन 6 क्यों कहा जाता है, ये बात आती है कि भैया ये देखिए 5 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन टोटल है। तो कार्बनों की संख्या डिनोट की जाती है उसके बगल में, है तो नायलॉन ही, लेकिन कार्बनों की संख्या को उसके बगल में लिखा जाता है, जिसके कारण बोलते हैं नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन 6 है ना। क्यों बोला गया नायलॉन 6 भैया, क्यों बोला गया नायलॉन 6, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें कार्बनों की संख्या टोटल कितनी है, 6 है ना। तो नायलॉन 6 तैयार होगा। ये हमारा क्या है, कैप्रोलैक्टम, 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 कैप्रोलैक्टम का क्या करते हैं, हम बहुलकन करते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, वहां से क्या प्राप्त होगा भैया, सीधा सीधा प्राप्त हो गया नायलॉन 6 है ना। अब ये प्राप्त हो गया, इसका उपयोग आप जानते हैं डोरियों में, वस्त्रों में, रस्सियों में है ना। यानी कि यूज इसका जो होता है, यहीं डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यूज जो होता है इसका क्या होता है भैया, डोरियां बनाने में, डोरियों में कमा है ना, वस्त्रों में, वस्त्रों में, और मोटी रस्सियों में है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और रस्सियों में। अब डोरी और रस्सी अलग है, ध्यान देना, रस्सियों में इतना ETC, बस और कुछ नहीं। यानी इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन 6 का है ना। तो हम कह सकते हैं कि नायलॉन 6 का जो उपयोग किया जाता है भैया, वो कहाँ कहाँ किया जाता है, वो डोरियों में किया जाता है, यानी पतली जो डोरियां बनाई जाती हैं, रस्सियां जो बनाई जाती है उसमें किया जाता है, और उसके बाद क्या है, वस्त्रों में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन 6 कैसे बनाया जाता है, कैप्रोलेक्टम को 533 से 543 केल्विन ताप पर अगर गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, नायलॉन 6 अणु बनता है, अर्थात पॉलीएमाइड बनता है, जिसमें एमाइड बंध प्राप्त होता है, इसलिए हम कहते हैं उसे पॉलीएमाइड वाला है
यौगिक, और उसके अंतर्गत क्या नाम दिया जाता है, नायलॉन 6 दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल कार्बनों की संख्या क्या है, 6 है ना, इसलिए बोला जाएगा नायलॉन 6। हो गया, इतनी बातें समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए आप लोग, ताकि मैं आगे बताऊं। नायलॉन 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी हो गया, नोट हो गया। चलिए ओके, मिटाते हैं हम फटाक से। आइए देखते हैं क्या भैया हमने क्या कहा, नायलॉन 6 क्या पढ़ना है, नायलॉन 6। नायलॉन 6 के बारे में पढ़ेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। नायलॉन 6 में क्या होगा, आपको पता है नायलॉन 6 बनाया गया था, है ना, बनाया गया था क्या भैया, एक हमारा एथिलीन डाइएमीन होगा, है ना, मतलब क्या, हेक्सा मेथिल डाइएमीन, हेक्सा मेथिल डाइएमीन होगा, और एक होगा एडिपिक एसिड। उसका क्या करते हैं, बहुलकन जब करते हैं तो हमें प्राप्त होता है नायलॉन 6। ये चीज़ आपको पहले से बताई गई थी, जब आपको नायलॉन 6 बहुलक बनाया गया था, तभी कहा गया था कि क्या किया जाता है, उसमें हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, है ना, और उसके बाद क्या होता है, दूसरा एडिपिक एसिड होता है। उन दोनों को क्या करते हैं, जब बहुलकन करते हैं आपस में, तो हमें प्राप्त होता है नायलॉन 6, क्योंकि टोटल कार्बनों की संख्या 6 इधर 6 उधर, है ना, इसलिए बोला जाता है नायलॉन 6। तो चलिए देखते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो होता है उसकी क्रिया। डायरेक्ट मैं रिएक्शन कराता हूँ, देखिए ध्यान से बाबू, और कुछ करना नहीं है आपको, है ना, रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये चीज पढ़ चुके हैं, थ्योरी क्या लिखी उसमें, है ना। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो डाइएमीन क्या होगा भैया, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6, क्योंकि भैया हेक्सामेथिलीन है, सिंगल बॉन्ड NH2, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब इसका क्या करते हैं, किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ। एडिपिक एसिड जो हमारा होता है वो क्या होता है, आपको पता है क्या है भैया, OH, बीच में क्या होगा, CH2 का होल 4 होगा। ये चीज़ आपको कराई गई थी, ना याद है तो आप ज़रा देख लीजिए पीछे जा करके वीडियो को पुश करके ध्यान से, है ना, इसको एन बार ले लीजिए, और इधर भी क्या करिए भैया, एन बार ले लीजिए, है ना। तो जरा देखिए ध्यान से, इसमें निकलता कैसे है, इसका जो H होगा एक, है ना, अब एक H जो होगा उसको जरा देखिए ध्यान से, इसका H हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बगल में लिख देते हैं, है ना, इसके H को यहाँ बगल में लिख देते हैं। अब ये निकलता कैसे है, निकलने के लिए कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, है ना, इस तरह से क्या होता है, ये निकल जाता है, और यहाँ से एक H को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं भैया, है ना, एक H यहाँ से भी निकलता है, सपोज दैट एक H यहाँ से भी क्या होता है, निकल जाता है। तो आपका प्राप्त क्या होता है, देखिए प्राप्त जो होता है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ N बार क्या निकला है, H2O निकला है, क्या है, H2O निकला है, हो गया। और बचा क्या आपका, देखिए मैं पूरी तरह से लिख रहा हूँ, देखिए NH, है ना, उसके बाद बीच में क्या आएगा, CH2 का होल, है ना, 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, सिंगल बॉन्ड NH, उसके बाद क्या आएगा, CO सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, उसके बाद क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से फिर क्या आएगा, इधर कुछ नहीं और इधर भी कुछ नहीं, ये होगा होल N। अब देखिए इसमें जो है एमाइड बंध बना है, एमाइड बंध कैसे बना है, मैं उसको दिखाऊं आपको, देखो जरा ध्यान से देखना है, देखिए ध्यान से, आपको पता है कि ये हमारा जो है NH2 NHCO है ना, NHCO है, ये एमाइड बंध है कि नहीं है ना। एमाइड बंध होने की वजह से इसे बोलेंगे पॉलीएमाइड, क्यों, क्योंकि यहाँ एन अणु है, तो पॉलीएमाइड हो जाएगा, और उसके बाद एमाइड बंध बनाया तो ये पूरा यौगिक जो है वो पॉलीएमाइड वाला है। लेकिन कौन सा यौगिक है, नायलॉन है। नायलॉन का मतलब क्या है, ये न्यूयॉर्क अर्थात लंदन में साथ में हुआ था, इसलिए हम बोलेंगे क्या है, ये नायलॉन है ना। उसके बाद देखिए अब इसको नायलॉन 6 क्यों बोला गया है ना, नायलॉन 6 इसलिए बोला गया है कि ये हमारा जो है 6 कार्बन यहाँ है, और टोटल देखिए 4 1 5 और 6, इधर 6 उधर 6, है ना, इसलिए इसे बोला गया नायलॉन 6। क्या बोला गया भैया, नायलॉन
6 बोला गया, क्या बोला गया, नाइलॉन 6। तो अब इस तरह से क्या है, इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना कि नायलॉन इसको पॉलीएमाइड का एक बहुलक है, पॉलीएमाइड का एक कंपाउंड है। वो कौन सा कंपाउंड है, नायलॉन 6 वाला है। नायलॉन 6 कैसे बनता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन। अच्छा मैं नाम लिख दूं यहाँ, चलो भैया नाम ही लिख देते हैं, आप नाम लिख लीजिए, नहीं कहोगे नाम में नहीं लिखा गया। हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन। और उसके बाद क्या है, ये एडीपिक एसिड है, ये हमारा एडीपिक एसिड या अम्ल लिख दो, एसिड या अम्ल, एडिपिक एसिड है ना। इस तरह से क्या है, इसका जब बहुलकन किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है नाइलॉन 6। पूरी तरह से समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से आ रहा है ना, ओके। ये लास्ट वीडियो आपका होगा, पूरी तरह से 12 का ये बहुलक खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ मैं लिख देता हूँ बहुलकन, उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन ही कराना है, बहुलकन, है ना। ये हो गया, चलिए इतना नोट करिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। नायलॉन 6 के बाद क्या आता है आपका, अगला नंबर आता है नायलॉन 610, है ना। अब चलिए देखते हैं नायलॉन 610 क्या होता है। इसमें भी आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, सीबिसिक एसिड होगा। सीबिसिक एसिड में क्या आता है, बस कार्बनों की संख्या बीच में बढ़ जाती है, वहाँ क्या होता है 8 हो जाता है, यहाँ तो 4 ही था, वहाँ 8 हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया इसका, आगे बताएं, मिटाएं इसको पूरी तरह से। चलिए हो गया है, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम मिटा रहे हैं इसको। आगे हम बताने वाले हैं भैया, आपका क्या बताने वाले हैं, नायलॉन 610। नायलॉन 610, है ना। नायलॉन 610 क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अच्छा उसका उपयोग नहीं लिखे थे, उपयोग के बारे में नहीं, वो भी ब्रश होगा, शूज बनाए जाते हैं, है ना। मतलब कि ब्रश बनाया जाए जो प्लास्टिक के होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका, है ना। ब्रश के शीशों में, ब्रश का जो पीछे का प्लास्टिक होता है उसमें भी, ब्रश के कूचे होते हैं उसमें बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसके देखते हैं। नायलॉन 6 ज़्यादातर आपको सूत्र पूछता है और फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है, वो स्ट्रक्चर बना देगा, वो दे पूछ लेता है डायरेक्ट कंपटीशन में। तो आपका आता है नायलॉन 6 और 10 के बारे में, है ना। नायलॉन 610 जो इंपॉर्टेंट मैं वही बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि इसको बनाने के लिए क्या है, एडीपिक अर्थात हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन की क्रिया अगर सीबेसिक एसिड के साथ कराई जाती है, सीबेसिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो हमें प्राप्त होता है नायलॉन 6 और 10। अगर नायलॉन 6 आप पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कार्बन इधर भी 6 थे, उधर भी 6 थे। यहाँ 6 और 10 है तो कार्बन इधर भी 6 रहेंगे, उधर क्या होंगे 10 कार्बन होंगे, है ना। तो जो सीबेसिक अम्ल आपका होता है वो अलग है, देखिए आपका मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, देखिए। अब आगे आता है आपका भैया रिएक्शन, सीधा सीधा रिएक्शन करते हैं और कुछ नहीं करना है। रिएक्शन में हमने क्या कहा, हेक्सामेथिलीन डायमीन, है ना, एच एच एन का लिख रहे हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, सॉरी होल 6 होगा, हेक्सामेथिलीन होगा ना, तो होल 6 लिखते हैं, हेक्सामेथिलीन होल 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, सिंग प्लस सीबेसिक एसिड होगा, आपकी बार क्या होगा, वहाँ एडिपिक एसिड था, यहाँ सीबेसिक एसिड होगा। तो सीबेसिक एसिड में क्या है, COOH तो रहेगा ही, सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए वहाँ अगर 6 आया था तो यहाँ बीच में 4 था, यहाँ आपकी बार 10 आया तो यहाँ बीच में कितना रहेगा, 8 रहेगा। ऐसे नाम जान जाओ, कभी नहीं गलत होगा, कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा। इसको क्या करते हैं, बहुलकन करते हैं, है ना। बहुलकन करेंगे, क्या करेंगे भैया, बहुलकन करेंगे। और जब बहुलकन करेंगे तो बहुलकन करने से क्या निकलेगा, N अणु H2O निकलेगा, N अणु, क्यों, क्योंकि N अणु यहाँ लेंगे हम, N अणु ले लीजिए और आप भी यहाँ भी N अणु ले लीजिए। तो बन गया आपका, देखिए एक बड़ी सी श्रृंखला प्राप्त होगी भैया, जो हमारी क्या होगी, नायलॉन 6 और 10 होगी। देखिए बीच में NH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड, है ना, NH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 8 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ कुछ नहीं और ये भी हो जाएगा कुछ नहीं और यहाँ हो जाएगा N अणु, है ना। अर्थात ये देखिए 6 कार्बन यहाँ,
बीच में कितने, 8, एक 9, एक 10, 10 कार्बन है। तो नाइलॉन 6, अर्थात इसका नाम जो होगा वो क्या होगा भैया, वो होगा नाइलॉन, नाइलॉन 610, है ना। ये आपका होगा नाइलॉन 610 पूरी तरह से। नाम क्या है, ऊपर ऊपर जो नाम लिखा था उसका नाम लिख देते हैं हम। हमने क्या कहा, इसका नाम क्या होगा, नाइल हेक्सामेथिलीन। आपको बार बार बता रहे हैं ताकि भूले ना। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, है ना। हेक्सामेथिलीन के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ डाईएमीन, दो बार एमीन है तो डाईएमीन लिखना जरूरी है ना, डाईएमीन। ये होगा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। उसके बाद आपका क्या है, ये है सीबेसिक अम्ल, सीबेसिक अम्ल, सीबेसिक अम्ल, ये होगा। ये पूरी तरह से हुआ ये खत्म, नाइलॉन 6 इसको लिख लीजिए, मतलब नाइलॉन 610 है ये, है ना। तो जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट ताकि हम आगे बताएं। आपका नाइलॉन 610 जो है, जो भी सूको हैं रेसे बनाने में, सी है ना, शीशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूज जो आपका होता है वो आप लिख देते हैं हम, जो आपका नाइलॉन 6 था वही होगा, है ना। शीशे के निर्माण में, अब कहोगे शीशा क्या है, एक प्रकार से ये क्या है भैया, पॉल नायलॉन है ना, पॉलीमर है ना, एक बहुलक है। तो शीशा भी जो होता है बहुलक की तरह होता है। तो यहाँ बहुलक हो गया ये शीशे बनाने में, और ब्रशों के सूजो सूको बनाने में, यानी कि जो ब्रश के सूखे होते हैं, है ना, ब्रशों के, ब्रशों के सूको बनाने में, है ना, रेसे बनाने में, आप लिख सकते हैं ऐसे, नायलॉन रेसे बनाने में। क्या भैया, नायलॉन, नायलॉन रेसे, रेसे 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 रेसे, सही से लिखिए भाई, है ना, नायलॉन रेसे बनाने में, चलिए ईटीसी, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतनी तरह से ये पूरी तरह से आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। यानी कि नायलॉन 6 और 10, है ना, इस तरह से क्या हो, ये समाप्त हुआ। आपका जो एग्जांपल है ब्रशों के सूखे जो आपके हैं, मतलब जैसे आप ब्रश करते हैं ना, जो आपके सूखे होते हैं, मतलब जो उसमें निकले रहते हैं, कूचे निकले रहते हैं, उसी को बोल रहा है सूखे। आप वो भी ब्रश हो गया, वॉल पेंट करने वाला दीवार का वो भी जो ब्रश होते हैं उसकी भी सूखे बनाने में प्लास्टिक के। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, नायलॉन 6 और 10 का इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से आइए इसको देखिए फटाक से, इतना हो गया, इतना हुआ। चलिए ओके, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अगला एग्जांपल आपका भैया नायलॉन 5 आएगा। पूरी तरह से इसको मिटा दें जल्दी से। साइक्लोपेंटेनॉन को क्या करते हैं, बहुलकन करते हैं तो प्राप्त होता है हमारा, है ना, नायलॉन 5। आइए धीरे धीरे प्राप्त होगा, ये 4-5 स्टेप में हो गया। चलिए इसको मिटाएं। अगला आपका आएगा भैया नायलॉन 5। क्या आएगा, नायलॉन 5। आपका अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, नायलॉन 5, नायलॉन 5। अब देखिए नायलॉन 5 में अब की बार क्या है, 5 ही कार्बन होने चाहिए, वो तो आप जानते हैं, है ना। तो नायलॉन 5 में जो हमारा होता है वो क्या होता है, देखिए साइक्लोपेंटेनोन को क्या करते हैं, जो हमारा एमीन हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्सीम प्राप्त होता है ना। साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्सीम को क्या करते हैं, जब हम अपचयन करते हैं तो हमें साइक्लिक पेंटेन प्राप्त होता है, जिसे बोला जाता है ना, डेल्टा वैलोरेक्टम, है ना, या डेल्टा वैलोलैक्टम बोला जाता है। लेकिन चलिए करते हैं कि करके एग्जाम्पल, इसका मतलब रिएक्शन जैसे होता है। तो हमने क्या कहा कि क्या प्राप्त होगा भैया, साइक्लोपेंटेनोन होगा। साइक्लोपेंटेनोन में आपका क्या है, चलिए इसको मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा कलर, रिएक्शन करते हैं। साइक्लोपेंटेनोन, यहाँ से साइक्लोपेंटेनोन हो गया। इसको क्या करते हैं भैया, किसके साथ कराते हैं, NH2 एमीन हाइड्रोक्साइड। तो साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्सीम प्राप्त होता है। क्या कहा हमने, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्सीम प्राप्त होता है।
ये हो गया साइक्लो पेंटेनोन ऑक्सिम, है ना, इसे बोला जाता है साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिम बोला जाता है। जब इसको क्या करते हैं हम भैया अपचयित करते हैं, है ना, तो आपका कहने का मतलब कि कीटो पोजीशन पे आता है, यहाँ से ये होगा पोजीशन। तो इसके अलावा क्या करता है, इसका नाम अगर लिखना तो मैं नाम लिख देता हूँ, लेकिन अभी पहले इसको बनाइए आप, है ना। क्या है, पुनर्विन्यास जब होता है तो इसका रिएक्शन कुछ दूसरी तरह से आता है ना। क्या आता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाले पोजीशन आते हैं। इसमें देखिए जरा ध्यान से, ए कुछ इस तरह से आएगा आपका, अल्फा बीटा गामा, है ना, डेल्टा, और यहाँ से ये हो जाएगा, सही है। यहाँ आपका प्राप्त होगा ये चीज़, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन यहाँ आता है, ये बाउंड ब्रेक होकर के यहाँ जाता है। मतलब कहने का कि ये बाउंड ब्रेक होगा भैया, बाउंड ब्रेक होकर के इस पे जाएगा, ये जुड़ेगा इसके साथ, अर्थात ये बाउंड टूट के यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। तो देखिए 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है अलग से कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो होता है उसके बाद क्या करते हैं, इसको जब गर्म कर देते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, ये एमिनो वैलेरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, एमिनो वैलेरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको पुनः गर्म करते हैं तो हमारा क्या है, बहुलक प्राप्त होता है ना। तो आइए देखते हैं, इसके साथ ये रहेगा, ध्यान देना। चलिए अगला आपका क्या है, इसको गर्म कर दीजिए भैया। गर्म करते ही आपका आएगा HOO, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा CH2, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, CH2 का होल 4, और बगल में क्या आएगा NH2। और ये आपका फिर से इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, है ना। तो आपका क्या है, NH2 प्राप्त होता है, H2O। गर्म करेंगे जब तो NH2O निकलेगा, अभी हम बढ़ा देते हैं ये अणु, है ना। तो जब गर्म करते हैं तो फिर अलग से एक बहुलक आता है, वो होता है आपका CO सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, और बीच में क्या है NH, और इधर कर दो खाली जगह, इधर कर दो खाली जगह, ये लिख दो भैया N, है ना। अर्थात यन अणु है ना। तो यन अणु रहेगा, यन अणु होगा, और यन अणु यहाँ भी होगा, है ना। तो चलिए यन अणु जब हो गया तो हमने क्या कहा, ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोन है ना। और साइक्लोपेंटेनोन के बाद क्या प्राप्त होगा, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिम हो गया। उसके बाद क्या है, वैलेरोलैक्टम, है ना, वैलेरोलैक्टम हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, साइक्लो, इसका कलर चेंज कर दें थोड़ा सा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। उसके बाद साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिम, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिम। उसके बाद भी यह देखिए ये क्या है हमारा, है ना, जो भी है डेल्टा वैलेरोलैक्टम, वैलेरोलैक्टम, ये हो गया, वैलेरोलैक्टम हो गया। ये आपका क्या भैया, है ना, ये क्या है, एमीन है ना। ये आप बोल सकते हो डेल्टा एमीन वैलेरो, या लैक्टम अम्ल, है ना, लैक्टम अम्ल बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए लैक्टम, और कुछ ना लिखिए। अम्ल, और आपका क्या है भैया, नायलॉन 5 लास्ट में जो आपका है, नायलॉन 5, नायलॉन 5। ये पूरी तरह से क्या हुआ, आपका प्राप्त हो गया नायलॉन 5। कैसे कैसे बना, देखिए काफ़ी आसान तरीके से। हमने क्या किया, नायलॉन साइक्लोपेंटेनोन ले लिया, साइक्लोपेंटेनोन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक श्रृंखला ले ली।
उसको क्या किया हमने, डाईएमीन के साथ मतलब एमीन हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया, क्रिया करा दिया। ये प्राप्त हो गया साइक्लोपेंटेनॉन। ऑक्सिम हो गया, ऑक्सिम क्यों गया, इसकी वजह से जब भी NO के साथ जुड़ता है ये टाइटोमरिज्म यानी कि रिंग रेसिड्यू होता है, रिंग ब्रेक होती है, रिंग टूटती है। टूटने के बाद ये इस पर जाता है, अर्थात देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा पलट दिया, जैसे ये ब्रेक होकर के, ये जब ब्रेक होकर के इस पर जुड़ेगा ये बांड निकल करके, है ना, तो क्या होता है कि ये बांड निकल के जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये इसके साथ यहाँ जाएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ आएगा। मैं इसी रिंग को थोड़ा सा पलट दिया हूँ, ये आ गया यहाँ भैया। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया, डबल बॉन्ड करके वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इनके साथ। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होकर के पूरी तरह से ये बनता है हमारा क्या, डेल्टा वैलेरोलैक्टम, ये प्राप्त हुआ। अब उसके बाद क्या है, इसको फिर गर्म किए तो बना गया एमीन लैक्टम अम्ल बन गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ भैया, पुनः गर्म कर दिए तो फिर बन गया हमारा क्या, नाइलॉन 5। इस तरह से क्या है, पूरी तरह से हमारा नाइलॉन 5 प्राप्त हो गया। नाइलॉन 5 प्राप्त होने के बाद अब आपका प्राप्त होता है भैया पॉलीएस्टर शुरू होगा। पॉलीएस्टर में आपको पढ़ना है केवल एक डेक्रान पढ़ना है ना। उसके बाद आपका आता है बैकेलाइट। ये 2 पॉइंट हैं केवल, बस इसके अलावा ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे और कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, इसको हो गया नोट, नोट हो गया तो मिटाएं इसको, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग अगर पूछना चाहते तो रस्सी होगा और कुछ नहीं। रस्सी बनाने में कुछ नहीं, रस्सी बनाने में है अगर यूज लिखना है तो भैया क्या होगा, रस्सी बनाने में, बढ़िया रस्सी बनाने में, और का रस्सी बनाने में, ये हो गया। चलिए हो गया, पूरी तरह से हो गया, तो मैं इसको मिटाऊं आगे। हमको स्टार्ट क्या करना है भैया, है ना, स्टार्ट क्या करना है, अगला अगला टॉपिक जो होगा उसको शुरू करना है। कौन सा टॉपिक आपका है भैया, पॉली एस्टर है। अभी तक क्या चल रहा था, पॉली एमीन चल रहा था, सॉरी पॉली एमाइड चल रहा था, है ना। तो आपका क्या चलेगा, पॉली एस्टर। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर अब की बार क्या बनेगा, एस्टर बंध बनेगा। एस्टर बंध में क्या होता है भैया, जो कि आपको पता है RCOO, है ना, R होता है R डैश, ये एस्टर होता है ना। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से बंध बनेगा, यानी बीच में क्या आएगा, COO आएगा, बस सीधा सीधा, और कुछ कहने का मतलब नहीं है, COO आएगा। अब COO आता है तो क्या आता है, देखिए पॉलिएस्टर में क्या है, द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों और डाइयाल के संघनन होते हैं, है ना। जिसमें एग्जाम्पल आपका आता है डेक्रान, या बोल सकते हैं उसको टेरिलीन। क्या होगा भैया, डेक्रान या टेरिलीन होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें, डेक्रान और टेरिलीन। हमने क्या कहा, द्विकार्बोक्सिलिक, है ना, और डाइयाल का क्या होता है, संघनन होता है। संघनन होने के बाद इसमें प्राप्त होता है पॉलीएस्टर, है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ अगर लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें द्विकार्बोक्सिलिक, द्विकार्बोक्सिलिक, है ना, अम्लों या डाइऑल का संघनन होता है, संघनन होता है। और संघनन होता है तो एग्जाम्पल क्या होता है इसमें, एग्जाम्पल आपका आता है भैया डेक्रान आता है। क्या आता है, डेक्रान या टेरिलीन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सीधा एग्जाम्पल लिखिए और हेडिंग भी डाल लेते हैं, क्या होगा, डेक्रान, डेक्रान या टेरिलीन, टेरिलीन, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं, डेक्रान और टेरिलीन क्या होता है। डेक्रान और टेरिलीन के बारे में जो होता है, डेक्रान और टेरिलीन कैसे होता है, इसके बारे में आपको पता है कि डेक्रान अथवा टेरिलीन कोई भी बनाना है अगर, तो डाईमेथिल टरथैलेट होता है ना। अब टरथैलेट जो होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। और उसके बाद उसकी एथिलीन ग्लाइकाल के साथ क्या करते हैं, मिश्रण कराते हैं 420 से 460 केल्विन ताप पर, है ना। तो ये प्राप्त होता है। चलिए क्या क्या प्राप्त होता है भैया, है ना। क्या हमने कहा कि डाईमेथिल टरथैलेट होगा और एथिलीन ग्लाइकाल होगा एग्जाम्पल के तौर पे। और उसी को डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहे हैं। हमने क्या कहा, डाईमेथिलीन, है ना, टरथैलेट, टरथैलेट देखिए, अब हमारे पास डाईमेथिलीन थाइलेट आ रहा है। थाइलेट के लिए क्या आएगा भैया, एक बेंजीन रिंग आएगी,
ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग आएगी आपकी, और वहां से देखिए एग्जाम्पल ओ सी ओ, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा ना कि नहीं होगा? नहीं, दूसरा हो जाएगा, मैंने उल्टा कर दिया। ये हो गया COO CH3। डाई मेथिल का मतलब एक बार यहाँ मेथिल एक बार यहाँ मेथिल, है ना। टरथैलेट का मतलब देखिए CO8 बंद बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे टरथैलेट, है ना। टरथैलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टरथैलेट। ये N बार। तो उसके बाद किसकी क्रिया? एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल आपका क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी OH, है ना, यहाँ भी OH। इसमें क्या है, ये बंध टूटेगा, यहाँ से बनेगा एस्टर बंध। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एथिल अल्कोहल निकलेगा, उधर जुड़ेगा, है ना, उधर वाला इसके साथ निकलेगा, एस्टर बनेगा। तो कितनी बार? N बार, है ना। N बार जुड़ करके ये बनाएगा हमारा एक प्रकार से बड़ा सा बहुलक, है ना। तो हम कहा कर सकते हैं भैया, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, इधर भी। चलिए नीचे लिख दे, यहाँ से नीचे बना देते हैं। ये जगह बहुत है यार, परेशान ना हो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको ज़्यादा से अच्छे दिखे। देखिए ये बांध टूटेगा, ये बांध, है ना, आपको पता है ये बंध टूटेगा, ये होगा। और इसमें से क्या है, ये बांध टूटेगा, अगर बगल में होता ये बांध टूटता। ये दोनों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? देखिए इधर से क्या होगा भैया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा CO, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, रिंग हो जाएगा। यानी रिंग कौन सा? वही जो बीच में बना है बड़ा सा रिंग, वही होगा आपका। उसके बाद क्या होगा, CO होगा। उसके बाद क्या होगा, O होगा। उसके बाद यहाँ भी अगर चाहो तो जोड़ सकते हो, है ना। नहीं चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? देखो N हो गया, कितनी बार? क्योंकि N बार यहाँ है और N अणु यहाँ है। ये हमारा बन गया आपका डेक्रान या टेरिलीन, है ना। ये हमारा क्या है, डाईमेथिल टरथैलेट। क्या है? डाईमेथिल टरथैलेट। ये हो गया डाईमेथिल टरथैलेट। और ये हमारा क्या है, एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकाल। इसकी क्रिया हमने कराया और हमने क्या प्राप्त कर लिया भैया, डेकरान। क्या प्राप्त किया? डेकरान। डेकरान, ये हमारा डेकरान बन गया है भैया। ये हमारा हो गया डेकरान, है ना। इस तरह से क्या हुआ, डेकरान प्राप्त हुआ। तो आगे आता है आपका बैकेलाइट, लास्ट आता है आपका बैकेलाइट। बस इसके आगे और कुछ नहीं, बैकेलाइट होगा। बैकेलाइट जो होता है वो क्या होता है, देखिए डेकरान हो गया, डेकरान हो गया, इसको नोट करिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे करता हूँ। चलिए मिटाएं इसको। चलिए भैया मिटा देते हैं। आइए आइए जल्दी से देखते हैं भैया। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, बैकेलाइट, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। बैकेलाइट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत बड़ा सूत्र होता है ना। चलिए बैकेलाइट, बैकेलाइट को देखते हैं। बैकेलाइट, बैकेलाइट, बैकेलाइट में कुछ करना नहीं है। देखिए बैकेलाइट एक प्रकार से क्या है, ये भी हमारा क्या है, बहुत बड़ा बहुलक है, जो कि फिनाल की अम्ल तथा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराई जाती है, सीधी सीधी। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब क्रिया कराई जाती है तो इसके 3 तरह के कंपाउंड बनेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे भैया, मेथॉक्सी, जो भी कह सकते हो आपका 3 तरह का, जो मेथिल अल्कोहल, फिनाल होगा, उसके बाद आर्थो पैरा होगा, फिर आर्थो मेटा पैरा, तीनों एक प्रकार से होंगे। उन सबको एक साथ अगर जोड़ दिया जाए, किसी को एक साथ जोड़ा जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बैकेलाइट प्राप्त होता है ना।
बैकेलाइट प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं क्या होगा भैया। हमने क्या कहा कि इसकी क्रिया, फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है, फिनाल की रिएक्शन लिखते हैं, देखिए डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे सब कुछ बनता चला जाएगा। अगर फिनाल की क्रिया, फिनाल हमारा ये है OH, इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं भैया, HCHO, है ना, HCHO लिखिए या CH2O लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो आपका 3 तरह का कंपाउंड बन सकता है, बन सकता है, क्या बनेगा, चलिए बनाइए। एक तो भैया OH ये होगा, यहाँ आकर के आर्थो पोजीशन पे CH2OH ये हो गया। और दूसरा आपका क्या होगा भैया, दूसरा आपका क्या होगा, OH एक आर्थो पोजीशन पे CH2OH, और एक आ गया है आपका पैरा पोजीशन पे CH2OH, और एक और आ सकता है आपका क्या, पूरी तरह से दोनों पोजीशन पे आर्थो आर्थो पे क्या होगा, CH2OH होगा। और आपका क्या होगा, यहाँ तो फिनाल रहेगा, यहाँ भी CH2OH हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ये कंपाउंड इतने प्राप्त होंगे आपके फॉर्मेल्डिहाइड से, है ना। अब इसमें से किसी एक को अगर उठा लिया जाए, यानी इसके साथ क्या है, ये हमारा फिनाल है, फिनाल, और ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये प्राप्त हुआ। तो ये यौगिक जो प्राप्त हुआ तीनों, इनमें से किसी एक को अगर उठा करके हम बहुलकन कर दें, तो जो प्राप्त होगा बड़ा सा बहुलक, है ना, वो हमारा क्या होगा भैया, वो हमारा होगा एक बैकेलाइट होगा। लेकिन बैकेलाइट कौन सा होगा, ये वाला कंपाउंड के, इसको उठा के अगर कराएंगे बहुलकन तो बैकेलाइट प्राप्त होगा, इसको कराएंगे तो नोबेलाइट प्राप्त होगा। केवल केवल एक सीधी श्रृंखला वाली बहुलक प्राप्त होगी। तो उसको भी करके देख लेते हैं और नीचे भी करके देख लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, बैकेलाइट पढ़ना है भैया, है ना। तो बैकेलाइट जब पढ़ना है तो हम क्या करना है, उस कंपाउंड को उठाना पड़ेगा। किस कंपाउंड को भैया, दो कंपाउंड को उठाना पड़ेगा इसके, है ना। वो कौन से कंपाउंड होंगे आपके, चलिए जल्दी से देखिए, आइए आइए आइए, इसको उठाइए आप ध्यान से और आराम से जोड़ते चले जाइए, है ना। चलिए चलिए, जोड़ने का मतलब आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, उसी को उठा के जोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करना है, उसको ही उठाएंगे और पूरी तरह से क्या, एक दूसरे की श्रृंखला को एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए, दो कंपाउंड है, देखिए जरा, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जरा ध्यान से देखिए, बैकेलाइट यहीं बनने जा रहा है। क्या है, अगर हम इसको उठाते हैं यहाँ से CH2OH, यहाँ से OH, CH2OH, और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2OH। इसका क्या करते हैं, अगर हम बहुलकन करते हैं तो जरा ध्यान से देखना, ये हो गया, जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ से CH2, उसके बाद CH2, यहाँ से वही बेंजीन रिंग, यहाँ से OH, और यहाँ से फिर लिख देंगे CH2, यहाँ से फिर वही बेंजीन रिंग, OH, CH2, ये लिख सकते हैं आप, है ना। और यहाँ देखिए CH2, वही बेंजीन रिंग, यहाँ से हो गया OH, और यहाँ से क्या होगा, वही चीज़ CH2, यहाँ से ये चीज़, यहाँ भी वही चीज़ CH2, और यहाँ भी क्या है भैया, वही चीज़ आएगा। देखिए एक रिंग यहाँ आएगी आराम से, यहाँ से देखिए बीच में क्या है, CH2। ये कैसे बना अभी बताते हैं हम आपको अच्छी तरह से। यहाँ से OH, CH2, डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ा सकते हैं।
या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल यानी यहाँ कर दीजिए और आप यहाँ लगा दीजिए, है ना। और ये कितनी बार है भैया, n बार। और यहाँ से n बार क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से क्या क्या निकलेगा आपका, है ना। यहाँ से OH निकलेगा, इसका जो CH3OH होगा, मतलब जो भी होगा तो आपका निकल सकता है ये एक प्रकार से क्या, CH2OH। यहाँ से CH2OH गायब हुआ, इसका H गायब हुआ, है ना, CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3H, यहाँ से n बार CH3OH, मेथिल अल्कोहल क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब ये जो हमारा बहुलक प्राप्त हुआ है यही हमारा क्या है, बेकेलाइट है। क्या है भैया, बेकेलाइट है। यही हमारा क्या है, बेकेलाइट है। क्या है, बेकेलाइट। अगर सीधी श्रृंखला खाली होगी तो नोवेलैक होगा, केवल अगर इतना होगा, इतना केवल, तो नोवेलैक होगा। और पूरा अगर नीचे ऊपर क्या जुड़ेगी, प्लेट की तरह सीटेड होगी, एक प्लेटेड सीट होती है, वो हमारा क्या होगा, बेकेलाइट होगा। तो ये बेकेलाइट की संरचना इसी हिसाब से क्या है, बेकेलाइट का सूत्र प्राप्त हो गया पूरी तरह से आपका। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक था क्या, बेकेलाइट। बाकी आपका इधर तो थ्योरेटिकल है ना। बाकी आपका टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को बताना जरूरी है, क्योंकि टेफ्लॉन नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। टेफ्लॉन बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए, टेफ्लॉन है या पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन है, ये लास्ट आपका है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में बताते हैं, इसको मिटाएं। चलिए, नोट हो गया है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो हमारा बहुलक, ये हमारा अणु जो है, उसी को क्या करिए हमने एन अणु लिया और उसका क्या किया, बहुलकन कर दिया। बहुलकन करने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ, जो भी संरचना प्राप्त हुई, वो हमारी क्या हुई, बेकेलाइट ही, है ना। वो बेकेलाइट की संरचना होगी। अब आपका लास्ट टॉपिक है टेफ्लॉन। बस इसको मिटाएं। चलिए, टेफ्लॉन स्टार्ट करते हैं। टेफ्लॉन जो हमारा होता है वो देखिए जल्दी से, टेफ्लॉन 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 टेफ्लॉन, बस उसके बाद आप आराम से सोइए। टेफ्लॉन टेफ्लॉन, है ना। टेफ्लॉन टेफ्लॉन टेफ्लॉन, इसके बारे में देखते हैं। टेफ्लॉन जो है उसके बारे में देखते हैं। टेफ्लॉन को हमने क्या कहा भैया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का क्या है, एक प्रकार से बहुलक है ना। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का क्या है, एक प्रकार से ये बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन मतलब 4 बार हमारा क्या होगा, फ्लोरीन होगा, है ना। और एथिलीन का मतलब क्या होगा भैया, 2 बार क्या है, कार्बन रहेगा। तो जरा देखिए, आप लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं इतना चीज, है ना। देखिए, हम सीधा सीधा करते हैं, रिएक्शन कराएंगे, केवल केवल रिएक्शन, ओनली रिएक्शन। देखिए, टेट्राफ्लोरो, है ना, टेट्राफ्लोरो है, क्या है भैया, टेट्राफ्लोरो है। तो आइए जल्दी से, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन है ना। इसका क्या करते हैं हम, बहुलकन करते हैं उच्च ताप पर या उच्च दाब पर, उच्च दाब ताप, है ना। तो ये क्या करते हैं, बहुलकन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, बहुलकन करते हैं। बहुलकन, जब बहुलकन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सीधा सीधा, क्या प्राप्त होता है भैया, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, इसीलिए इसका नाम आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, बस, है ना, इसीलिए इसका नाम आता है टेफ्लॉन। और ये हमारा क्या होता है, टेट्रा एथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अच्छा, मैं तो सही लिख रहा था, टेट्राफ्लोरो एथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये हो गया हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। जब हमने बहुलकन किया तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया, टेफ्लॉन प्राप्त हुआ। इसी के साथ आपका पूरा बहुलक एक तरह से खत्म होता है आपका। अब आपका केवल केवल क्या होगा, शुरुआत से रिवीजन होगा चैप्टर वाइज। एक वीडियो में एक चैप्टर पूरी तरह से होगा, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो। और उसके बाद अलग से क्वेश्चन आपका डिस्कस किया जाएगा, यानी टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपका जो 2 चैप्टर खत्म हो गया है, सॉलिड और बिलेन के हिसाब से न्यूमेरिकल। अगला आपका जो न्यूमेरिकल चलेगा, जैसा कि कल लगा था, है ना, लाइव क्लास के लिए, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी आ गई थी इसलिए बंद हो गया था।
तो आपका जो हमारा क्या है, हमारे विद्युत रसायन का जो तीसरा चैप्टर उसका न्यूमेरिकल जो चलने वाला था, वो आपका सीरियल से एक टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा। और आपका साथ ही साथ पिछले यानी कि दूसरे वीडियो में क्या होगा, लेक्चर में आपका हर एक वीडियो में यानी एक चैप्टर क्लियर किया जाएगा शुरुआत से, है ना। काफ़ी कंसंट्रेट होकर के इसको पढ़ना, अगला जो पढ़ाया जाएगा आपको, अब इस पर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं है, आपको पूरी तरह से क्लीन दिखाई दे रहा होगा, खूब अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हमारा बहुलक क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।